नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट 100 के जरिए आप तक पहुंचाने का। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर लगे नारे भारत माता की जय और जय हो मोदी के लगे नारे। जापान में आज कारोबारियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कल क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी। कल जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे हैं पीएम मोदी। कल जापान में क्वाड सम्मेलन। जापान दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, नए अवसर लेकर आएगी यह मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने से पहले आज बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। 1-to-1 सीईओ से बात करेंगे पीएम मोदी। जापान में मौजूद आज भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। 24 मई को क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर रिपब्लिक भारत से भारतीय राजदूत संजय कुमार ने की खास बातचीत। कहा, जापान के साथ कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेगा भारत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी पर बनारस कोर्ट में आज सुनवाई। मस्जिद में रोजाना पूजा, मछलियों के संरक्षण, वजू खाने को शिफ्ट किए जाने समेत नंदी के सामने की दीवार हटाने की याचिका पर होगी सुनवाई। कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी पर दायर होगी एक और याचिका। नियमित पूजा, साफ सफाई, भोग चढ़ाने की मांग। आज स्थानीय अदालत में हिंदू पक्ष दायर करेगा याचिका। ज्ञानवापी के तहखाने का एक वीडियो आज सामने। रिपब्लिक भारत के पास वीडियो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत। ज्ञानवापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य मौजूद। राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंचमंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश मूर्ति, ज्ञानवापी कुआं समेत कई साक्ष्य मिले। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी मिले। ज्ञानवापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आज सामने। साल में एक बार होती है पूजा। ज्ञानवापी पर तौकीर रजा की धमकी। का जल्द ही जेल भरो आंदोलन करेंगे शुरू। का देश में नहीं चाहते एक और महाभारत। भारत की श्रीलंका के हालात से की तुलना। ज्ञानवापी मामले को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। का मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी कोई चीज नहीं। मस्जिद हमसे कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी नेता उमा भारती का ओवैसी और कांग्रेस पर बड़ा निशाना। का मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन उनके ही नेता। मुस्लिमों के लिए बोलना ओवैसी की मजबूरी। कांग्रेस के लिए शिवलिंग नहीं, वोट सबसे महत्वपूर्ण। इन्हें भारत के बारे में समझ नहीं। रिपब्लिक भारत पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना। 1992 तक ज्ञानवापी में पूजा हुआ करती थी। रिपब्लिक भारत पर बोले स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, सर्वे की रिपोर्ट निष्पक्ष है। आगे का फैसला करेगा कोर्ट। जो देखा उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास का दावा, ज्ञानवापी के तहखाने में रामायण और मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां। राहुल गांधी पर अमित शाह का कड़ा प्रहार। कहा, राहुल गांधी की आंखों पर इटालियन चश्मा। देसी चश्मे से भारत को देखे राहुल गांधी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के विधायक दल के नेता शामिल। 23 मई से शुरू होगा बजट सत्र। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सपा की बैठक। शिवपाल और आजम खान ने बैठक से बनाई दूरी। सपा नेताओं ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हुए शामिल। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल बीजेपी सिर्फ एयर कंडीशनर घर में बैठकर फेसबुक से बंगाल में राजनीति नहीं कर सकती। जमीनी स्तर पर राजनीति करनी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री धामी का रोड शो। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। 31 मई को लोगों से बढ़ चढ़कर उपचुनाव में हिस्सा लेने की अपील की। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में कमी पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। का केंद्र के फैसले से जनता को होगा सीधा फायदा। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की लोगों को मिलेगी सब्सिडी। पीएम मोदी का 14 जून को महाराष्ट्र दौरा। देहू में संत तुकाराम के शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद रैली के बाद पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भरी हुंकार। महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है, पुराने मामले निकाले जा रहे हैं।
पुणे की रैली में राज ठाकरे ने की जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की वकालत, कहा जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान, कहा राज ठाकरे ने अयोध्या नहीं जाने के पीछे जो खुलासा किया वो बेहद गंभीर है, कुछ लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रामपुर में जेल में बंद सपा नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कहा कमजोरों के लिए इंसाफ अभी बाकी है। पंजाब के मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन के मृतकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम मान और केजरीवाल ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा पंजाब में सरकार बनने के बाद हमारी कोशिश कैसे बढ़ाई जाए किसानों की आमदनी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। झारखंड के हजारीबाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पंचायत चुनाव में अमीना खातून की जीत के बाद हुई नारेबाजी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर को राज्य और केंद्र सरकार की सौगात, देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और अस्पताल का भूमि पूजन, सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद। असम में कथित हिरासत में मौत को लेकर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। पुलिस ने कहा सही हालत में थाने से गया था युवक, थाने से भागने का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। अब असम में चला बुलडोजर, नागांव जिला प्रशासन ने बटाद्रा थाने में आग लगाने वाले 5 परिवारों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। बटाद्रबा थाने में आग लगने के आरोप में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया। 4 महिलाओं से पुलिस की पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 1000 से ज्यादा बम मिलने से दहशत, होगला जंगल में 15 ड्रम में भरकर रखे गए थे बम। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी सांसद वृजभूषण शरण सिंह ने कहा एयरपोर्ट के बाहर नहीं रखने देंगे कदम। गोरखपुर में राज ठाकरे के खिलाफ लगे हैं पोस्टर। यूपी के बदायूं में अवैध कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिले में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। संभल में फिर से चला सीएम योगी का बुलडोजर, तालाब पर अवैध प्लॉटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त किया। प्रशासन ने 40 लोगों को नोटिस दिया था। बाराबंकी में प्रशासन ने गिराए वकीलों के अवैध कक्ष, प्रशासन की कार्रवाई के बीच वकीलों का हंगामा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बलिया में कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी, अपराधियों के पास से अवैध कट्टा और कारतूस बरामद, जिले में कई थानों में हत्या लूटपाट के मामले दर्ज। कुशीनगर में शराबबंदी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार से महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की। संभल में बिजली विभाग की बड़ी छापेमारी, 35 लोगों के खिलाफ चोरी के आरोप में कार्रवाई की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समारोह में हिस्सा लिया। जैविक प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र ने उद्घाटन किया। बिहार के बरैया रेलवे स्टेशन पर आंदोलन से यातायात बाधित, 10 ट्रेनों को रद्द किया गया, करीब 30 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। असम के मुरी गांव में निचले इलाके में डूबे लोगों के घर, 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। असम के नागांव में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात, कई इलाके जलमग्न, प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से हल्की राहत, कई इलाकों में हल्की हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी, आसमान में छाए बादल। अमेरिका के मैरीलैंड में सड़क हादसे में 27 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार थे 47 यात्री। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, हादसे में कार सवार सभी लोग घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से जा टकराई कार, हादसे में कार सवार 6 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में गौमांस लेकर जा रही कार की टक्कर, हादसे में कार छोड़कर मौके से फरार हुए गौमांस तस्कर, कार से 3 क्विंटल 80 किलो गौमांस बरामद। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आगजनी से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बांदा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण कराया गया मुक्त, निर्धारित स्थान से आगे बढ़कर अतिक्रमण किया गया, लोगों को आवाजाही में बेहद दिक्कतें हो रही। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 हथियार सौदागरों की गिरफ्तारी, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अवैध देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए। बरेली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार उपकरण बरामद किए गए, ऑपरेशन पाताल के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी। बदायूं में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर अकरम कुरैशी की संपत्ति जब्त की गई, गैंगस्टर पर हुई कार्रवाई से अपराधियों में डर।
हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। जिले भर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। गुजरात के गांधीनगर में फार्मा कंपनी में आग से कोहराम। कंपनी में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। भीषण आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गोंडा में टायर गोदाम में अचानक आग का तांडव, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आसपास के पूरे इलाके में धुआं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में तेल प्लांट में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का विकराल गुबार। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी तस्लीम को गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 300 फीट गहरे बोरवेल से मासूम को बाहर निकाला गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में ड्राइवर की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। 2 तरफ से चले लाठी डंडे, ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने का एक वीडियो आया सामने। बिहार के आरा में बेखौफ दबंगों ने चौकीदार के बेटे को मारी गोली। जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। जोधपुर रेपकांड के आरोपी एसआई के रिश्तेदार और टैक्सी चालक को पुलिस ने पकड़ा। बालिका सुधार गृह से बेटी से मिलने भागी महिला के साथ मदद के बहाने दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा। दिल्ली में आईपीएल मैच जुआ रैकेट का भंडाफोड़। 6 सटोरिये रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। 2 लैपटॉप, 3 इंटरनेट राउटर, वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया गया। थॉम्स और ऊपर कप के भारतीय खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। पीएम मोदी ने कहा, ये छोटी जीत नहीं है, दशकों बाद जीत का डंका बजा है। देश को आपकी जीत पर गर्व है। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से कहा, हमारे लिए ये जीत बेहद अहम थी। हम रात में मेडल पहनकर सो गए। उमरान मलिक को मिली भारतीय क्रिकेट टीम में जगह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के ऐलान के बाद से जम्मू के क्रिकेटर उमरान के घर में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर में एक दिव्यांग के लिए देवदूत बना सेना का जवान। कश्मीर में सीआरपीएफ जवान ने की दिव्यांग व्यक्ति की मदद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देश में कोरोना के 2226 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 14,955। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। संगरूर में नशे के खिलाफ साइकिल रैली को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज। कहा, राज्य और क्षेत्र के नेताओं सहित लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन ओसान एयरबेस का जायजा लिया। सैन्यकर्मी और उनके परिवारों से जो बाइडेन ने मुलाकात की। थाईलैंड में बैंकॉक के गवर्नर पद के चुनाव के लिए मतदान। गवर्नर चुनाव में रिकॉर्ड 31 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान। श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक संकट। गैस और फ्यूल के लिए लोगों की लंबी कतारें। 1 किलोमीटर लंबी लाइन में घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। फिर आग उगल रहा है। माउंट एटना ज्वालामुखी से सैकड़ों फीट ऊंची उठ रही है लावे और आग की लपटें। आसपास के पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। अंतरिक्ष में बोइंग की बड़ी कामयाबी। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन तक पहुंचना कामयाब हुआ। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने में कामयाब रहा बोइंग का स्टार लाइनर। इस्तांबुल में राष्ट्रपति रेसेप तैयब के खिलाफ विपक्ष की बड़ी रैली। प्रमुख विपक्षी महिला नेता जनान के समर्थन में 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। जनान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। ब्रिटेन में महामारी के दौरान कोविड-19 से मौत हुई पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में खोला गया एक राष्ट्रीय स्मारक। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में डूडा का जोरदार स्वागत किया। संसद के संबोधन में जेलेंस्की ने यूरोविजन सांग प्रतियोगिता का जिक्र किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस का मारिउपोल पर कब्जे का दावा। दोनों देशों में जारी जंग के बीच अब तक की सबसे बड़ी जीत। और रूस यूक्रेन जंग में भारी नुकसान पहुंचने का दावा। रिहायशी इलाका पूरी तरीके से तबाह हुआ। चारों तरफ नजर आया बर्बादी का मंजर। डोनबास में मलबे का ढेर बना रिहायशी इलाका। लोगों के सामने ध्वस्त हुए उनके आशियाने। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन में हालत बेहद खराब। रूस के हमलों से कई इलाकों में भारी तबाही।
यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करते दिखे यूक्रेन के सैनिक। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेनी बलों को सप्लाई किए रॉकेट लॉन्चर। रूस ने खार्किव पर बरसाई आग, रूसी हमलों से शहर में चौतरफा तबाही, कई इमारतें तबाह। रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने किया ड्रोन का इस्तेमाल, रूस के टैंकों को बनाया निशाना, हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। यूक्रेन के खिलाफ रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, सैन्य अभियान के बीच कार्रवाई में रूस ने ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बरसाई आग। और यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने रूसी फॉरवर्ड बेस पर किया हमला, हमले में रूसी सेना ने कई हथियार उपकरण नष्ट किए।